Hello बच्चों, let's see the question. The question says write the 6 terms of the following sequence. A1 is equals to A2 is equals to 1, AN is equals to AN minus 1 plus AN minus 2 for N is greater than equals to 3. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट हम कुछ की कंसेप्ट का यूटिलाइजेशन करेंगे. अगर हमें सीक्वेंस कोई भी दी जाती है तो सीक्वेंस मान लो सपोज A1, A2, A3 एंड सो ऑन अप टू AN विद एनी सीक्वेंस अगर होती है तो हमारे पास A1 को फर्स्ट टर्म कहा जाता है, फर्स्ट टर्म. A2 को सेकंड टर्म कहा जाता है एंड सो ऑन अप टू AN को nth टर्म कहा जाता है. सो मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टर्म दी गई है, सेकंड टर्म दी गई है और इन द जनरल फॉर्म ऑफ nth टर्म दी गई है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट हम तो गिवन थिंग्स का यूटिलाइजेशन करेंगे. गिवन दैट इज A1 इज इक्वल्स टू A2 इज इक्वल्स टू 1 दिया गया है और हमें AN की वैल्यू भी दी गई है दैट इज nth टर्म इज इक्वल्स टू AN माइनस 1 प्लस AN माइनस 2. सो यहाँ पे फर्स्ट अगर हम n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 भी उन्होंने दिया गया है, मतलब n की वैल्यू हो जाएगी 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन. अगर हम इफ n इज इक्वल्स टू अगर 3 से स्टार्ट करेंगे तो हमें A3 की वैल्यू क्या मिलेगी. अगर इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डालेंगे A3 इज इक्वल्स टू A2 प्लस A1 एंड A2 तो हमें पता ही है दैट इज 1 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 2. देन A4 इज इक्वल्स टू A3 प्लस A2 हमने अभी फाइंड किया दैट इज 2 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 3. देन A5 मतलब यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू 4 लेते हैं, यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 5 लेते हैं तो A5 क्या हो जाएगा A4 प्लस A3. A4 हमें पता है दैट इज 2 एंड A3 इज 2 दैट इज इक्वल्स टू 5. देन नेक्स्ट n इज इक्वल्स टू 6. A6 क्या हो जाएगा फिर A6 इज इक्वल्स टू A5 प्लस A4 which is equals to 5 plus 3 that is equals to 8. Therefore required 6 terms, first 6 terms यहाँ पे first भी लिख देते हैं. first 6 term R is equals to first दो तो उन्होंने ही दे that is A1 is equals to 1, A2 is equals to 1. then हमने find किया A3 2, A4 3, A5 5 and A6 is 8. These are the required first 6 term of the sequence. I hope you understood guys. Thank you so much.